नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कि दिन की 4 बड़ी खबरों के बारे में और पहली खबर जो है दिल्ली से है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर बधाई दी है। दूसरी खबर चरखी दादरी से है, जहां सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी और जेजेपी पर निशाना साधा है। तीसरी खबर अंबाला से है, जहां किसानों के दिल्ली कूच की कॉल के बाद से ही सरकार उन्हें रोकने की तैयारियों में जुट गई है। और चौथी भिवानी से है, जहां राज्य कृषि विपणन बोर्ड की ओर से सब्जी और फल व्यापारियों पर थोपी गई मार्केट फीस के विरोध में आढ़तियों का विरोध लगातार जारी है। 4 तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर, मुख्यमंत्री ने आडवाणी जी से मुलाकात की और उन्हें भारत रत्न दिए जाने पर उन्हें बधाई दी है। दूसरी तस्वीर दीपेंद्र हुड्डा की आप देख रहे हैं, जिन्होंने बीजेपी और जेजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां किसान जो है दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए तैयार हैं और उसी के और प्रशासन भी अपनी तैयारियों के साथ अलर्ट मोड पर है। चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां भिवानी में आढ़तियों का विरोध सरकार के खिलाफ जारी है। रूबरू कराएंगे आपको सबसे पहली खबर, जहां सीएम मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर हैं और उन्होंने पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने आडवाणी का शॉल उठाकर सम्मान किया और भारत रत्न सम्मान दिए जाने पर उन्हें बधाई दी। इसके साथ ही अपने दौरे के दौरान सीएम मनोहर लाल ने दिल्ली में ही हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव कुमार देव और प्रदेश संगठन महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा से मुलाकात की और हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष पुस्तक उन्हें भेंट किए। इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा भी हुई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री आडवाणी से मिलने पहुंचे और उन्हें बधाई दी। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री हैं, जहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री आडवाणी जी से मुलाकात की और उन्हें शॉल उड़ाकर, शॉल पहनाकर आडवाणी जी को उन्होंने बधाई दी है। दिल्ली दौरे पर हैं मुख्यमंत्री, आपको बता दें, तस्वीरें आप देख रहे हैं। और दिल्ली पहुंचने पर उन्होंने आडवाणी जी को भारत रत्न दिए जाने पर बधाई दी है, उन्हें शॉल पहनाकर बधाई दी है। मुख्यमंत्री की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां उन्होंने आडवाणी जी को शॉल पहनाया, शॉल उड़ाया और शॉल उड़ाकर उन्हें भारत रत्न दिए जाने की बधाई दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने आडवाणी जी से मुलाकात की और उन्हें भारत रत्न दिए जाने की बधाई दी। तो वहीं चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने 5 साल तक कोई भर्ती नहीं की, बल्कि 30 से ज्यादा भर्ती घोटाले कर दिए और एचपीएससी दफ्तरों में खुलेआम रिश्वत पकड़ी गई। इक्का दुक्का कोई छोटी भर्ती लिस्ट आ भी गई तो उसमें हरियाणा से ज्यादा अन्य प्रदेशों के लोगों को जगह मिल रही है। हरियाणा में भ्रष्टाचार का बोलाबाल है और आने वाले समय में प्रदेश की जनता कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए तैयार है। प्रदेश के कोने कोने में जो कांग्रेस पार्टी की जन आक्रोश रैलियां हो रही हैं और हर गांव में जो घर घर कांग्रेस कार्यक्रम चल रहा है, प्रदेश सरकार पूर्णतः एक विफल सरकार साबित हुई है। खट्टर दुष्यंत सरकार, हरियाणा प्रदेश को विकास की पटरी से उतारने वाली सरकार, हरियाणा के हर वर्ग को अपमानित करने वाली एक अहंकारी सरकार साबित हुई है। किसी की जन सुनवाई ना करने, किसी की सुनवाई नहीं हुई सरकार में। और देश में हरियाणा को बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार में नंबर 1 बनाने वाली सरकार जो साबित हुई है। आज हरियाणा प्रदेश के लोगों ने मन बना लिया है, हरियाणा में बदलाव निश्चित है। और साथ ही लोकसभा चुनाव के अंदर भी
हरियाणा के अंदर कांग्रेस का बेहतरीन प्रदर्शन होने जा रहा है। देखिए, जो सरकार को जो मांग है कि जो किसान आंदोलन में जो सरकार ने समझौता किया था किसान संगठनों के साथ, एमएसपी का काको प्रणाली को कानूनी जो है अमली जामा पहचाने का, एक कानूनी गारंटी दिलवाने का, तो ये मैं समझता हूं कि सरकार को उस मांग को, उन मांगों को गंभीरता से विचार करना चाहिए सरकार को और मांगों को पूरा करना चाहिए। ऐसी हमारी मांग है। देखिए, ये जहां तक केंद्रीय जांच एजेंसियों की बात है, आज पूरा देश जानता है कि किस प्रकार से 10 वर्ष के अंदर क्या इस सरकार की कार्यशैली रही है। आज कहीं ना कहीं देश का जो साख होनी चाहिए केंद्रीय जांच एजेंसियों के, उन पर भी प्रश्न चिन्ह उठे हैं कि सरकार अब केंद्रीय जांच एजेंसियों के माध्यम से विपक्ष की कहीं भी पूरे देश में कोई मजबूत आवाज हो, उस आवाज को निशाने पर लेने का काम सरकार करती है, ऐसी धारणा लोगों में बनी। ये मैं समझता हूं देश के प्रजातंत्र के लिए वो अच्छी बात नहीं है और सत्ता दल में इस बात पर मंथन होना चाहिए। बजट को लेके आपका कहना है? जो देखिए ये जो बजट आया है, उस बजट में हरियाणा को कुछ हरियाणा के लिए आवंटन नहीं किया गया है। जो हमारी परियोजना, लंबित परियोजनाएं थी, उनको 1 रुपए की ग्रांट नहीं मिली है। ना तो हरियाणा के अंदर मेट्रो का विस्तार होना था, 10 वर्ष में 1 खंबे का मेट्रो का विस्तार के लिए कोई ग्रांट नहीं मिली, कोई एक भी बजट में आवंटन नहीं हुआ। हरियाणा के अंदर महम में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आना था, उसके लिए 1 रुपए का बजट आवंटित नहीं किया गया 10 साल के अंदर। रेल की लाइन नई बिछाने की हमारी मांग थी, जिसमें दादरी, झज्जर, फारूकनगर रेल की लाइन भी शामिल है, जिसका मैंने सर्वे कराया था। उस किसी भी रेल की, पूरे हरियाणा में 1 इंच रेल की लाइन जो है पिछले 10 वर्षों में 1 रुपए का आवंटन 1 इंच रेल की लाइन बिछाने के लिए नहीं किया गया। हरियाणा के जो प्रदेश के कोने कोने में जो कांग्रेस पार्टी की जन तो वहीं आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। किसानों के दिल्ली कूच की कॉल के बाद से ही सरकार उन्हें रोकने की तैयारियों में जुट गई है। इसी को लेकर अंबाला पुलिस ने भी पंजाब से दिल्ली जाने वाले रास्तों को पूरी तरह से बंद कर दिया है। पुलिस ने 3 लेयर की बैरिकेडिंग कर दी है ताकि कोई भी आगे न जा सके। हालांकि इससे आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी हो रही है। लोग सामान लेकर कई किलोमीटर तक पैदल चलने को मजबूर हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि वे पंजाब से आ रहे हैं, लेकिन बस वाले उन्हें काफी पीछे उतार दे रहे हैं, जिस कारण पैदल उन्हें चलना पड़ रहा है। और ट्रैफिक इंचार्ज जोगिंदर ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि 13 तारीख को किसान आंदोलन है और सरकार का आदेश है कि कोई भी आगे नहीं जाना चाहिए, इसलिए ये बैरिकेडिंग की जा रही है। ये 13 तारीख को किसान आंदोलन है, सरकार के आदेश है भाई यहाँ से आगे नहीं जाने चाहिए कोई भी, इसलिए बैरिकेडिंग की जा रही है। 3 लेयर की बैरिकेडिंग है। पहले क्रॉस बैरियर है, उसके बाद जर्सी बैरियर है, उसके बाद पुलिस बैरियर है। तमाम प्रबंध किए गए हैं एसपी साहब की तरफ से। कितनी यहाँ पे पुलिस ये तो सर एसपी साहब भी बता सकते हैं, इतना मेरे को जानकारी। हाँ, पुख्ता इंतजाम है पुलिस के भी। और ज़्यादा परेशान है बिकॉज जॉब रिलेटेड बंदे हैं, डेली अप डाउन करना होता है। अभी बहुत बड़ा घंटा 1.5 घंटा यहीं पे परेशान हो गए। दैट्स वाई परेशानी तो सब इंसान परेशान है। सबने जरूरी कामों के लिए जाना होता है, किसके पास इतना टाइम है आज। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए और कहाँ जाना आपने? अमन नाम है मेरा, राजपुरा जाना, हमने अम्बाला से आए हैं। मेरा नाम महेंद्र है और मैं सब्जी मंडी में काम आरती हूँ। बस हमारी ये मांग है, देखिए सब्जी मंडी के बाहर बड़े बड़े गोदाम बने हुए हैं, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। वो लाखों करोड़ों की मंडी करते हैं रोज की, और हम उनसे फल फ्रूट लेकर बेचते हैं। मंडियाँ, जो मंडी की वैल्यू थी वो दिन पर दिन खत्म होती जा रही है। किसान अपने आप को एक ठगा सा महसूस कर रहा है कि अपनी उपज कहाँ बेचूं। गोदाम में इकट्ठा कर लेते हैं, काला बाजारी करते हैं, उनकी कोई फीस नहीं है और सब्जी मंडी पे टैक्स लगा दिया। सरकार से प्रार्थना है, विचार कीजिए, ये आपकी मंडी है, आपने 4 बाउंड्री खींच रखी है, इसके अंदर हम अपनी सब्जियां बेचते हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रवक्ता बीकेयू स्वामी इंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
इंद्र जी, जो आप हालात देख रहे हैं, हम 13 तारीख को जो है किसान दिल्ली कूच करने वाले हैं। इसी को लेकर जो है तैयारियां भी शुरू कर दी है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 3 लेवल की जो है बैरिगेटिंग की जा रही है। लोगों को, आम लोगों को इससे परेशानी हो रही है, पर किसान जो है उन्होंने चेतावनी दे दी है कि हम किसी भी हालत में 13 तारीख को जो है दिल्ली कूच करेंगे। जी देखिए, ये परेशानी है, आप देखें कई किसानों द्वारा नहीं हो रही। ये सरकार द्वारा जो 3 लेयर की जो बैरिगेटिंग है, जो अभी आप दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ये उस वजह से होने वाली है। किसान जो है हरियाणा में कहीं भी रुकना नहीं चाह रहा। ना हरियाणा किसान रुकना चाह रहा, ना उत्तर प्रदेश किसान रुकना चाह रहा, ना राजस्थान का, ना पंजाब का। ये तो नेशनल हाईवे दिल्ली की ओर जाता है। तो मैं कहूंगा हरियाणा प्रदेश सरकार को, आप बार बार कहते हैं कि हमने किसानों का सम्मान किया, स्वामीनाथन को हमने जो है भारत रत्न दिया है, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया है, किसानों के नेताओं का हम सम्मान करते हैं, पूर्व में जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनका सम्मान करते हैं। तो जो देश का अन्नदाता है वो अपनी मांग को लेकर दिल्ली जाना चाहता है, केंद्र सरकार को अपनी बात पहुंचाना चाहता है, और वो मांगे जो किसान की सरकार द्वारा उठाई गई मांगे हैं, खुद देश के प्रधानमंत्री प्रशासन का कहना है कि किसान जहां भी है वहां पर रह के भी आंदोलन शांतिपूर्वक कर सकते हैं, पर ये जो ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है दिल्ली की और हरियाणा पंजाब से, काफी मात्रा में किसान इसमें शामिल होंगे, तो इसमें आमतौर पर जो आम जनता है उसको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा ये जो है आम लोग जो है इसमें हमेशा, जो पिछली बार भी जब आंदोलन हुआ था, जब किसान निकले थे, आम जनता तो परेशान हुई थी, पर किसानों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तो प्रशासन का ये कहना है कि आप जहां है वहां भी आंदोलन कर सकते हैं। देखिए, बात वही है कि जब जो किसान जो 13 महीने लगातार दिल्ली की दहलीज पर बैठकर आंदोलन कर रहे थे, तब भी किसान दिल्ली की दहलीज रुकना नहीं चाह रहे थे। वो जंतर मंत्र तक नहीं बात रखना चाह रहे थे। सरकार ने चारों तरफ किसानों को रोकने का काम किया, और सर्दी के दिनों के अंदर किसानों के ठंडे पानी के वाटर कैनन चलाए गए, रास्ते में कीलें गाड़ी गई, किसानों को ट्रैक्टरों के टायरों के पंचर किए गए, और यहाँ तक किसानों को, बुजुर्गों को, माओ बहनों को लैट्रिन द्वारा भाजा गया। 750 से ज्यादा किसान हमारे वीरगति से प्राप्त हो गए, पर सरकार के आंख में आंसू तक नहीं आया। आज भी जी इंद्र जी, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हुक्म सिंह भाटी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर जानकारी के लिए। हुक्म सिंह भाटी जी, जो है प्रशासन एकदम अलर्ट मोड पर है, मीटिंग पे मीटिंग हुई जा रही है, किसान जो है, किसान और सरकार के बीच सहमति आखिरकार क्यों नहीं बन रही है? नहीं जी, देखिए, ये पहले भी हम यही कहते थे जब वो किसान आंदोलन चल रहा था कि किसान कहीं ना कहीं दूसरे तत्वों से प्रायोजित हो जाता है, उनके प्रभाव में आ जाता है। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, अभी इस आंदोलन की क्या जरूरत है, आप बताइए, ऐसा कौन सा विषम परिस्थितियां जो बदल रही हैं? हुक्म जी, हरियाणा में आप कह सकते हैं कि किसान जो है दूसरी पार्टियों के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, पर लेकिन पंजाब में क्या, पंजाब में भी आप यही बात कहेंगे? मैं अब यही कहता हूँ ना, यही तो एक बहुत बड़ी बात है ना, कि ऐसी कौन सी परिस्थिति है जो किसान को अब मजबूर कर रही है कि वो आंदोलन करे। वो जो आप पार्टी, किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं हुक्म जी, उन्होंने कहा कि हमारी 11 मांगे हैं। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ कि देखिए, पंजाब पार्टी दम भरती थी, किसान के साथ अन्याय हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखिए, अब एक जनरल इलेक्शन होने वाला है लोकसभा का, और किसान को कोई परिस्थितियों में परिवर्तन इस तरह का नहीं है कि उनको अभी आंदोलन करना पड़े। एमएसपी मिल रहा है, किसान स्वतंत्र है, कहीं माल बेचे, मंडी में जाए, दूसरी जगह जाए, खाद बीज की उपलब्धता आप देखिए हरियाणा में तो बहुत पूरी है ही है, पूरे देश में कहीं कोई कमी नहीं आई है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से आई है। इसलिए किसान का बनता नहीं है कि वो आंदोलन करे। जी हुकुम जी, आपको रोकेंगे स्वामी इंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी इंद्र जी, देखिए, भाटी साहब को यह दिलाइए कि देश के प्रधानमंत्री ने, जिनका गौरव पूरे विश्व के अंदर है, उन्होंने ये कहा था कि एमएसपी की जो गारंटी है मैं तुरंत लागू कर दूंगा। आज बताइए कितने संसदीय सत्र जा चुके हैं, एक दफा भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभा पटल में इस बात को रखने का काम तक नहीं किया। कहाँ गारंटी देंगे? लखीमपुर खीरी के अंदर किसानों के ऊपर जो अत्याचार हुए तो हुए, स्वतंत्र पत्रकार की जो निर्मम हत्या हुई उस बारे में तो व्याख्यान करें कि क्या हुआ। देश के गृह राज्य मंत्री का, उनके बेटे का आज वो खुले में जमानत लेकर घूम रहे हैं और किसानों पे अत्याचार हो रहे हैं। उसके बाद जो किसान, जो गवाह थे, उन्हें मारा पीटा गया, उनका दोबारा एक्सीडेंट हुआ। उस विषय में क्लियर आए। जो आपने वादा किया था कि हम जो है
एनजीटी का जो बिल है और बिजली संशोधन बिल 2020 उसको द्वारा लागू नहीं करेंगे बिना किसानों की सहमति के। आपने एनजीटी के द्वारा किसानों के ऊपर वो कुटाघात किया है। जो ट्रैक्टर किसान का सदियों चलना था, जो किसान का ट्रैक्टर मात्र 5 एकड़ जमीन में चलता है, आपको पता है 80% के जो देश में किसान है वो 5 एकड़ की जोत से भी नीचे के किसान है। तो क्या 5 एकड़ के किसान 1 लाख किलोमीटर ट्रैक्टर को चला लेता होगा? जबकि कंपनियां बताती हैं कि 8 से 10 लाख किलोमीटर ट्रैक्टर चलता है। तो एक छोटा किसान जो है वो कैसे हर साल 20 लाख का जो है 10 साल के अंदर जो भुगतान करके ट्रैक्टर नया ले आएगा? नहीं ला सकता। भाटी जी, आपने कहा था कि हम जो है बिजली विधेयक बिल को हम नहीं लागू करेंगे, आपने लागू कर दिया। जी इंद्र जी, आपके पास लौटेंगे, फिर से चर्चा करेंगे। इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर टीना करमवीर, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गई हैं। टीना जी, आपने अभी सुना होगा इंद्र जी को, आपने सुना होगा भाटी जी को, और आपको खबर की भी जानकारी होगी कि 13 तारीख को जो है किसान कूच करने वाले हैं और मीटिंग हुई है, लेकिन किसान फिर भी इसी बात पर अड़े हुए हैं कि हम 13 तारीख को ट्रैक्टर मार्च करेंगे, हम दिल्ली जाएंगे। उनकी सहमति सरकार से किसी भी बात पर बन नहीं पा रही है और इसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर दिख रही है। इसका जो खासा परेशानी है आम जनता को करना पड़ रहा है। टीना जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि जिस तरीके से अगर हम चौधरी चरण सिंह को साहब को अगर भारत रत्न दे देंगे तो किसानों का वोट जो है उनकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन वो गलत फहमी में थे कि किसानों का जमीर आज भी जिंदा है और ये 7.5 किसानों की शहादतों का मूल्य सिर्फ एक भारत रत्न नहीं हो सकता है। जिस तरीके से हमने देखा कि इससे पहले भी जब किसान आंदोलन हुआ तो 750 किसानों ने शहादतें दी, लेकिन आज वही किसान जो है अब फिर से धरना दे रहे हैं। ये इस सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, क्योंकि लगातार ये सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती आई है, जुमला फेंकती आई है और किसी प्रकार की कोई भी ऐसी प्रावधान नहीं कर रहे जिससे किसानों के हित में कोई ऐसी नीति बनाई जाए। किसानों से पूछा नहीं जाता है। संसद के अंदर भी अगर कोई सवाल जवाब विपक्ष का नेता भी पूछ लेता है तो माइक बंद कर दिए जाते हैं, सस्पेंड कर दिया जाता है। तो सवाल जो है अब किसान ही एक जनता की आवाज बनकर अब आपके सामने होंगे। जी भाटी जी, आपने सुना कि टीना करमवीर जी जो है हमारे साथ, उन्होंने क्या कहा है, इस पर क्या आपका जवाब प्रतिक्रिया है? अन्या जी, मैंने सुना ही नहीं है, मेरे को बिल्कुल बहुत स्मरण है, याद है। मैं टीना जी को याद दिलाना चाहता हूं कपिल सिब्बल जी का, उस समय जो मंत्री थे, उन्होंने लोकसभा में बयान दिया था कि हम एमएसपी खत्म कर देंगे, हम मंडी व्यवस्था खत्म कर देंगे। आज ये लंबी चौड़ी जो है किसान हिमायती हैं। चौधरी चरण सिंह जी को किसान नेता थे, किसानों के लिए जीवन उन्होंने जिया था, इसलिए उनको एक उत्कृष्ट कार्यों के लिए उनको सम्मान दिया है, ना कि किसानों को संतुष्ट करने के लिए दिया है। एमएसपी तो प्रमुख मांग है ही, लेकिन इसके अलावा भी कई मांगे हैं किसान की, उस पर क्यों नहीं सहमति बन पा रही है किसान की? एमएसपी के अलावा भी कई मांगे हैं। अन्या जी, देखिए, मैंने ये कहा है कि ऐसा अभी कौन सी परिस्थिति में परिवर्तन हो गया है कि जो किसानों को आंदोलन पर उतारू होना पड़ रहा है, ये केवल और केवल एक राजनीतिक स्टंट है। इसलिए, और दूसरी बात, पंजाब का किसान दिल्ली क्यों आना चाहता है? पंजाब का किसान पंजाब में आंदोलन करे, शिकायत केंद्र से है तो वो दिल्ली कूच करेंगे। हरियाणा और दिल्ली में आंदोलन करना चाहता है, ये केवल एक उनकी शिकायत, उनका कहना है कि उनकी शिकायत दिल्ली से है, उनका शिकायत केंद्र सरकार से है, तो वो इसलिए दिल्ली कूच कर रहे हैं। ये सवाल नहीं बनता कि वो दिल्ली क्यों आना चाहते हैं। शिकायत जी, तो वो तो पंजाब में बैठकर भी वो शिकायत यहाँ आती है क्या? पंजाब सरकार की, पंजाब के लोगों की समस्याएं दिल्ली तक नहीं पहुँचती हैं क्या? ये केवल एक स्टंट है, केवल अपने को जिंदा रखने के लिए है। जो किसानों के नाम पर जो चादर ओढ़कर रहते हैं, वो लोग केवल और केवल राजनीति करने का काम करते हैं। जी टीना जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी बोलिए टीना जी। देखिए, ये सरकार को घुटने टेकने पर किसान ही मजबूर कर सकते हैं। इससे पहले भी माफी मांगनी पड़ी थी, फिर इससे पहले इनके मंत्री आकर किसानों को जो 3 काले कृषि कानून थे उनकी तारीफें को पुल बांध रहे थे, अचानक से उनको वापस लेना पड़ा। तो ये जिस तरीके से सिर्फ झूठे वादे करते हैं, अगर इन्होंने वादा किया था तो उस वादे को पूरा भी करना चाहिए था। जी इंद्र जी, आपके पास आएंगे। अब किसानों को यही अपील कर रही है प्रशासन भी कि आप जहां है वहां पर रह के आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? आप इस तरह से ट्रैक्टर मार्च 13 तारीख को दिल्ली कूच करके निकाल रहे हैं, तो उसमें बहुत परेशानी आम जनता को होने वाली है, किसानों को भी होने वाली है। और कई लोग किसान जो हैं, कई किसान संख्या में जो है निकलने वाले हैं दिल्ली के लिए, लेकिन इसी बीच कई किसान नेता जो है उन्होंने कह दिया है कि इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। किसान के बीच में ही फूट पड़ती दिखाई दे रही है। इंद्र जी, आप हमें सुन पा रहे हैं?
जी भाटी जी, आपके पास आएंगे, इंद्र जी से फिर कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, उनसे हमारा कनेक्शन किसी प्रकार नहीं हो पा रहा है। जी भाटी जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी भाटी जी, जी जैसे कि बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ। देखिए, मैं फिर कहता हूँ कि किसान को अपनी कोई समस्या अगर उनको सामने नजर आ रही है, अभी कह रहे बिजली भुगतान के ऊपर वो बना दिया एनजीटी ने। देखिए, एनजीटी किसके लिए काम करता है? एनजीटी लोगों के लिए काम करता है, लोगों की स्वास्थ्य के साथ अगर कोई खिलवाड़ हो रही है। जो बाकी मांगे हैं किसान की जो बाकी मांगे हैं भाटी जी, पराली ना जले जी। किसान की बाकी कई मांगे हैं, एमएसपी के अलावा भी उनकी मांगे हैं कि जो 750 किसान पिछले आंदोलन के दौरान उन्होंने खोए थे, उनके मुआवजे की जो ऐलान की गई थी वो अभी तक क्यों नहीं दिए गए हैं, और किसान के मजदूर जो हैं उनको कर्जा मुक्त किया जाए, ये भी उनकी मांग है। उनकी ये भी मांग है कि किसानों को प्रदूषण अधिनियम से भी बाहर रखा जाए। इसके अलावा भी ऐसी कई मांगे हैं, इन पर भी सरकार की सहमति क्यों नहीं बन रही है आखिरकार? देखिए, अब मैं कुछ बातें आपके ध्यान में, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भाई देख रहे हैं, मैं उनको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सबसे पहले ये कहते हैं कि 750 किसान मर गए। अब तक ये 500 कहते थे, फिर 400 कहते हैं, कभी 1000 कह देते हैं, 5000 कह देते हैं। क्या तो बेटा सरकार के पास होगा ना भाटी जी? और मैं संध्या जी, मैं तो प्रवक्ता हूँ बीजेपी का। मैं डिबेट में था कि एक इन्हीं के किसी जो किसानों के नाम पर वहां आया था, उसने ही साथियों को मार दिया। बताइए, अब वो कहते हैं कि किसानों ने शहादत दे दी। किसानों ने शहादत नहीं दी, वो क्रिमिनल किस्म के लोग थे जो आकर के दिल्ली के लाल किले पर कौन पहुंचा? दिल्ली के जो है न्यूसेंस किसने क्रिएट किया? वो लोग थे जो अराजक थे, जो समाज में जो है भय पैदा करना चाहते थे, अपना जो है वो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे, वो लोग थे। इसलिए अब बाकी जो अगर कोई जेन्युइन है तो सरकार की मुआवजे की बहुत सारी स्कीमें हैं। बिल्कुल भाटी जी, बिल्कुल आपकी भी हम बातें सुन रहे हैं, किसानों की भी बातें सुन रहे हैं। आखिरकार लेकिन मीटिंग में मीटिंग हुई जा रही है, क्यों सहमति नहीं बन रही है, इसके बारे में जानकारी हम जानना चाहते हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ इस चर्चा पर जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की ओर से सब्जी और फल व्यापारियों पर थोपी गई मार्केट फीस के विरोध में आढ़तियों का विरोध लगातार जारी है। इसी कड़ी में शनिवार को आढ़ती एसोसिएशन के आह्वान पर पूरे प्रदेश के मंडियों में हड़ताल रखी गई। इसी कड़ी में भिवानी में भी हड़ताल का असर देखा गया। इस मौके पर मंडी प्रधानों का कहना है कि यदि सरकार ने थोपी गई मार्केट फीस वापस नहीं ली तो प्रदेश भर की मंडियों में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी, जिसके बाद नागरिकों को होने वाली परेशानियों को जिम्मेवार सरकार और उसकी वादा खिलाफी होगी। और यह बात हरियाणा आढ़ती संगठन सब्जी मंडी के प्रदेश उप प्रधान पुरुषोत्तम बुद्धिराजा ने कही है। पुरुषोत्तम बुद्धिराजा, हरियाणा सब्जी मंडी संगठन का उप प्रधान। ये जो हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रखी है, हमें उम्मीद है सरकार की बातचीत से हमारा हल निकल आएगा और सरकार हमें राहत देती है तो हम हड़ताल खोल देंगे, नहीं तो हमारी अनिश्चितकाल हमारी ये हड़ताल एक मुश्ता टैक्स के विरोध में रखी गई है। सरकार ने जो हमने पहले साल टैक्स भरा है उस टैक्स को एक मुश्ता एडवांस लेने के लिए फरमान जारी किया था हमारे ऊपर, जो कि बिल्कुल गलत था। 47% टैक्स बढ़ा दिया गया और HRDF हमारे पे ऐसे ही रखा गया, जो आड़तियों के बस में नहीं है। आड़ती बेचारे पलायन करने पे मजबूर हो गए हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में हमारे साथ बस इतना ही। आपसे लेंगे विदा। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a song